हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना डिस्कशन चल रहा था एरर्स से, टाइप ऑफ एरर्स। ठीक है, तो आज अपने उसमें अपन नेक्स्ट जो अपनी आज क्लास है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रैंडम एरर्स। सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे अपन? रैंडम एरर्स। देखो रैंडम एरर्स है कि उसकी वेराइटी में अपन बात करें तो अपन करें कि भाई द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स। भाई रैंडम एरर कौन से? दोज एरर्स विच occur irregularly and hence are random with respect to sign and size। कि जो आपकी रैंडम एरर है इसका रीजन क्या होता है? अपन कह सकते हैं कि ये किसके कारण होती है रैंडम एरर। अपन कह सकते हैं, जैसे आपको नॉर्मली बात बताऊं कि आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं और वाइब्रेशन हो गया। क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ तो हो सकता है मेजरमेंट वाला इक्विपमेंट है वो वाइब्रेट होकर एक राइट मेजरमेंट नहीं कर पाए। वाइब्रेशन एक रीजन हो सकता है। मैकेनिकल वाइब्रेशन रीजन हो गया। टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल कोई भी चीजें हैं उनके कारण अगर वो हो तो उनको अपन रैंडम एरर बोलेंगे। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि रैंडम एरर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अपन कहेंगे द रैंडम एरर्स are those errors which occur irregularly। कि नेसेसरी नहीं है, इरेगुलरली बीच में कभी भी हो सकती है। ठीक है, इरेगुलरली एंड हेंस आर random with respect to sign and size। ठीक है, भाई तो रैंडम का सेंस ही है कि एक तो क्या रेगुलरली अगर कोई एरर क्रिएट हो और एक क्या है रैंडमली का सेंस है कि हो सकता है कि आपने कोई 10 मेजरमेंट किए उसमें 2 में आपकी एरर हो आपके 8 क्या हो राइट हो। तो ये चीज ध्यान रखो। तो अपन कह सकते हैं रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच ऑक्यूर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विथ रेस्पेक्ट साइन एंड साइज। ठीक है, मैंने रीजन बताया भाई रैंडम एरर का रीजन हो सकता है मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण आपकी हो जाए। ठीक है, टेम्परेचर भी रीजन हो सकता है, एटमॉस्फेयर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी हो सकती है आपके। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर अपन कहें तो कि ये एराइज किस के रैंडम, तो मैंने आपको बताया रैंडम एरर का मैकेनिकल वाइब्रेशन हो सकता है। और अपन कहते हैं कि आप सेकेंडरी मैंने बताया टेम्परेचर और एक्सपेरिमेंटल आपकी कंडीशन है वो अगर परफेक्ट नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन परफेक्ट का सेंस मैंने आपको पहले भी अपन डिस्कस कर चुके कि जो एटमॉस्फेरिक जो चीज़ें होती है जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ आपका, ये सब एटमॉस्फेयर की जो चीज़ें हैं वो आपके एक्सपेरिमेंटल में इफेक्ट करती हैं। तो इन सब के रीजन के कारण जो आपकी रैंडम एरर होगी। ठीक है, एक सेकेंडरी एक होती है लिस्ट काउंट एरर। एक क्या होती है? लिस्ट काउंट एरर। एक होती है लिस्ट काउंट एरर। ठीक है, अब देखो लिस्ट काउंट एरर को अर्थ का सेंस क्या है? तो अपन कोई भी इक्विपमेंट है उसकी एक लिस्ट काउंट होती है। लिस्ट काउंट का सेंस है कि अपन कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इट्स कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। तो सबसे पहले तो अपने लिस्ट काउंट एरर में जो लिस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है तो अपन कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी measured by the measuring instrument। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे भाई अपने पास कोई अपन मान लो मेजरमेंट कर रहे हैं अपन, और आप जैसे मान लो किसी भी शॉप पे जा रहे हो, आपने कोई भी थिंग्स को परचेज करना, आपने कहा भाई मेरे को आप मिनिमम से मिनिमम क्या कर सकते हो कि आप कह सकते हो भाई 10 ग्राम आप मेरे को मेजर करके दो। 10 ग्राम आजकल आप भी जानते हैं कि ये आपके नए वाले जो आए हैं मेजरमेंट, उसमें 10 ग्राम हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पर जाकर ये थोड़ी कह सकते हो कि मुझे तो 0.001 ग्राम चीनी दो भैया। अगर आप किसी परचून की दुकान पर जाकर आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मुझे 0.001 ग्राम चीनी चाहिए। सेंस क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि आपके शुगर का कोई पार्टिकल का इतना वेट भी हो सकता है, शुगर पार्टिकल की स्मॉल साइज हो तो ऐसा, लेकिन मेन चीज़ क्या है इसमें 0.001 ग्राम नॉर्मल परचून की जो भी आपकी है, ऐसी कोई भी एक दुकान है, शॉपकीपर है, उसके पास इसको मेजरमेंट करने के लिए इक्विपमेंट है ही नहीं भाई। मेजरमेंट हाँ, लेकिन यही अगर आप किसी सुनार की दुकान पे या कोई गोल्ड परचेज करने जा रहे हो, आप क्या करने गए हो? गोल्ड परचेज। तो गोल्ड परचेज वाली अगर आप वहाँ पर शॉप पर हो, तो उस कंडीशन में अगर आप कहो कि मुझे 0.001 ग्राम गोल्ड, तो वो पॉसिबल है। क्यों? कि उनके पास जो इक्विपमेंट है मेजरमेंट का, उसकी लिस्ट काउंट हो सकती है 0.001 ग्राम। ठीक है। तो जैसे अपने नॉर्मल जो आपकी किसी भी शॉप पर आपका जो होता है मास का मेजरमेंट करने के लिए, तो उसकी लिस्ट काउंट होती है 1 ग्राम। वो मिनिमम कितना कर सकता है मेजरमेंट? 1 ग्राम। तो इसका लिस्ट काउंट का अर्थ है, जैसे आपके पास आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, तो उसमें लिस्ट काउंट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। भाई उसके अंदर आप मिनिमम क्या कहते हैं भाई? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट है, 0.1 सेंटीमीटर आप मिनिमम काउंट कर सकते हो। लेकिन 0.1 सेंटीमीटर से भी स्मॉल डिस्टेंस है, तो क्या आप अपने स्केल से काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते अपन। जैसे आपके पास वॉच है, तो वॉच है तो अपनी वो नॉर्मल वॉच है, उसमें कितना होता है लिस्ट काउंट? 1 सेकेंड। अपने पास 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड इस टाइप से ही चलता है, तो अपने मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम मेजर कर सकते हैं? 1 सेकेंड। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो रेसर होती, जो अपने एथलीट होती है, उसके अंदर वहाँ पर जो आपकी वॉच यूज करती है उसमें रेसिंग में, तो उसमें क्या होता है? उसमें 1 सेकेंड के भी पार्ट होते हैं। उसमें 1 सेकेंड मतलब वो 1 सेकेंड के भी हो सकता है 100 पार्ट डिवाइड कर रखे हो, तो मतलब क्या हो गया? 0.01 सेकेंड को भी काउंट कर लें अगर उन्हें, तो ऐसा है कि लिस्ट काउंट का सेंस है कोई भी आपके पास इक्विपमेंट है, उससे आप मिनिमम से मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपके पास लिस्ट काउंट तो आपके पास मान लो 1 ग्राम की है और आपको मेजरमेंट करना हो 0.1 ग्राम, तो क्या पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो हमेशा क्या होगी? एरर होगी। रीजन? क्योंकि हमारे पास लिस्ट काउंट जो है उससे अगर आप ज़्यादा स्मॉल या उससे ज़्यादा छोटी कोई चीज़ का मेजरमेंट करना चाह रहे हो तो प्रॉब्लम। तो ये होती है लिस्ट काउंट एरर, मतलब लिस्ट काउंट के कारण एरर। भाई जैसे आप भी जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स जितनी स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर सकता है उतनी स्मॉल मीटर स्केल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल की लिस्ट काउंट है वो वर्नियर से ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब बड़ी, स्मॉल नहीं होती। तो लिस्ट काउंट जितनी छोटी होगी, जितनी स्मॉल होगी, वो बेस्ट मेजरमेंट इक्विपमेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा कि लिस्ट काउंट जितनी छोटी, जितनी स्मॉल होगी, वो इक्विपमेंट उतना ही बेस्ट मेजरमेंट करेगा। ठीक है। तो ये हुई लिस्ट का। और रैंडम एरर, मैंने कहा भाई रैंडमली जो आपको एरर क्रिएट हो जाती है वो कोई भी रीजन हो सकता है। आपको मैंने बताया मैकेनिकल वाइब्रेशन, टेम्परेचर, उन सब के कारण तो रैंडमली एरर होती है। और लिस्ट काउंट मतलब लिस्ट काउंट वैल्यू के कारण जो आपकी एरर क्रिएट होगी। तो लिस्ट काउंट एरर वैल्यू की मैंने डेफिनेशन बता दी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए लिस्ट काउंट। ठीक है। अब देखो एक होती है आपकी एब्सोल्यूट एरर, एक और क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर। आज अपन एरर कंप्लीट कर देंगे। एरर की टाइप कंप्लीट हो जाएगी, बाकी अपने इनको ऐड मल्टीप्लाई वो बाद में पढ़ेंगे। तो अपने आज पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। अब अपन एब्सोल्यूट एरर का एसेंस क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज द वैल्यू ऑब्टेन इन सेवरल मेजरमेंट आर। भाई मैंने कहा कि आप कोई भी एक मेजरमेंट को रिपीट करें। ठीक है। तो हर बार सेम मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। आप चाहे 1 kg काउंटिंग के लिए कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, लेकिन हर बार सेम नहीं आएगा।
तो उस कंडीशन में अपन उसको बेस्ट मेजर किसको माने, जैसे भाई आपने 1 kg आपने 10 बार मेजर कर लिया और हर बार क्या है कुछ ना कुछ चेंज है, तो अब उस 10 में से जो बेस्ट मेजरमेंट कौन सा होगा, आप किसको कहोगे कि एकदम राइट है, इसमें मिनिमम एरर है। तो इसके लिए अपन क्या करें कि अपन क्या करते हैं, उन सब 10 मेजरमेंट है उनका मीन ले लो आप। तो जो मीन वैल्यू होती है उसको अपन एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ले लेते हैं, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। तो देखो एब्सोल्यूट एरर को अपन कैसे काउंट करते हैं, अपन कहें कि भाई सपोज the values obtained in several measurement, अपने सेवरल मेजरमेंट किए उस कंडीशन में अपने को जो रिसीव हुआ, और क्या हुआ A1, A2, A3, डेश A है। हमने कहा सपोज द वैल्यू ऑब्टेन्ड सेवरल मेजरमेंट है, वो कोई A1, A2, A3, ठीक है। तो अपन क्या करें कि अब इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बेस्ट पॉसिबल के लिए अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इस कंडीशन में द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज is taken as the best possible value, ठीक। भाई आपने एक मेजरमेंट का क्या रिपीटेशन किया, रिपीटेशन से आपको वैल्यू A1, A2, A3 ऐसे क्या एन टाइम मिल रहा। तो हमने कहा इनमें से जो बेस्ट अगर पॉसिबल वैल्यू है तो आप क्या करें, इनका अर्थमेटिक मीन ले लीजिए, ठीक है। अर्थमेटिक मीन आप कर लीजिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर गिवन आपको कंडीशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू, तो आगे अगर अपन लिखें पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर गिवन कंडीशन ऑफ मेजरमेंट कि जो आपके मेजरमेंट है उसमें आपने A1, A2, A3 ऐसे रिपीट है। तो देखो उस कंडीशन में अपन क्या करें कि A मीन बेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, A मीन इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस डेश AN अपॉन N, ठीक है। कि A की मेजरमेंट को आप मेनी टाइम्स आप रिपीट कर रहे हैं और उनमें से अगर आपको बेस्ट वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है मेजरमेंट की बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो आप उन सबका क्या ले लीजिए, मीन ले लीजिए फर्स्ट, ठीक। अब ये तो मीन हुआ, मतलब आपके मेजरमेंट में बेस्ट मेजरमेंट क्या हो गया, इन सब का मीन हो गया। अगर अपन एरर कैलकुलेट करना चाहें, क्या करें, एरर कैलकुलेट करना चाहें, कौन सी, एब्सोल्यूट एरर। तो अभी तो अपन ने क्या मेनी टाइप्स के मेजरमेंट किए थे रिपीटेशन, उनमें से बेस्ट मेजरमेंट के लिए अपने क्या कर लिया, अर्थमेटिक मीन ले लिया। अब अपन क्या करना चाहें, अपन करें कि भाई एरर कैसे, अपन कहें कि द मैग्नीट्यूड, देखिएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द difference between the individual measurement and the true value of the quantity, ठीक है, of the quantity is called the absolute error, ठीक है। सेंस क्या हुआ कि आप दो मैग्नीट्यूड ऑफ द, अपने क्या कहा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन किसके, द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो उस कंडीशन में अपन करें तो वो क्या होगा, जैसे डेल A1
अपन ने किया, तो ये क्या आ जाएगा A1 माइनस A मीन। ये आपकी एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। आपने क्या किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट। मतलब आपका जो फर्स्ट मेजरमेंट था, मान लो सपोज करो आपने n मेजरमेंट किए, फर्स्ट मेजरमेंट क्या था A1, और अपन ने क्या किया, ऐसे n मेजरमेंट का मीन ले लिया, उसको अपन ने एक ट्रू मान लिया। तो आपका फर्स्ट मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट इंडिविजुअल मेजरमेंट और आपका जो मीन है वो सबसे ट्रू या पॉसिबल जो वैल्यू है उनका बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ऐसा A1 के लिए भी हो सकता है। ऐसे अपन धीरे धीरे इसको और भी अगर चेंज करना चाहें तो और चेंज क्या हो सकता है, देखो आप और चेंज अपन करें, अपन कह सकते हैं A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 इज इक्वल टू अपन बात करें डेल A2, तो आप क्या कहेंगे A2 माइनस A मीन। ठीक है, ऐसे डेस अपन डेल AN इज इक्वल टू AN माइनस A मीन। ये आपकी एब्सोल्यूट एरर होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ये थी। ठीक है, अपन बात करें कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, तो इनका भी अगर अपन अर्थमेटिक मीन ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, अपन इसको करें तो अपन कहें डेल A मीन इज इक्वल टू क्या होगा, A डेल A1 प्लस डेल A2 मोड, ऐसे मोड प्लस टेस्टेस डेल AN अपॉन N। अपन कह सकते हैं डेल A1 कोमा डेल A2 डेस्टेस डेल AN आर पॉजिटिव और नेगेटिव। आप भी जानते हो कि जो डेल A1 A2 A3 आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव भी आपको रिसीव हो सकते हैं, नेगेटिव। वो तो डिपेंड करेगा कि अपन यहाँ से देखो, अपन करें A2 डेल A2 क्या है, A2 माइनस A मीन। अब A2 ग्रेटर है, A मीन लेस है, तो उस कंडीशन में तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि A2 स्मॉल और A मीन ग्रेटर, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टाइप्स होती है। पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव। तो अगर अपन इन एब्सोल्यूट एरर का अगर अपन मीन कैलकुलेट करें तो अपन इसका क्या लेंगे, मोड लेंगे। क्या लेंगे, मोड का सेंस होता है कि आप जिसके भी ये मोड अप्लाई कर देंगे तो इससे बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि तो देखो आपने क्या है, A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A मीन प्लस माइनस डेल A मीन। राइट मेजरमेंट, देखो राइट कि कोई भी आपकी थिंग्स है उसका मेजरमेंट करो तो आपके उसके मेनी टाइप्स के मेजरमेंट करो, उनका मीन वैल्यू कर लीजिए, और मीन वैल्यू के साथ आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो ऐड भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो इस टाइप से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एब्सोल्यूट एरर क्या हो गई कि आपका कोई भी इंडिविजुअल मेजरमेंट है और आपका ट्रू मेजरमेंट है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से, डेल A1 डेल A2 A3 A4। ठीक है, तो डेल A1 क्या हो गया, A1 माइनस A मीन, डेल A2 हो गया A2 माइनस A मीन, A3 हो गया। ऐसे आप एब्सोल्यूट एरर के लो। फिर हमने कहा जो एब्सोल्यूट एरर है उनका भी आप मीन कैलकुलेट करें तो आप इन सबका मीन कैलकुलेट सकते हैं। इसके लिए मैंने कहा आप किसको अप्लाई कीजिए, मोड का रीजन मैंने बताया कि रीजन है कि जो आपके एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टाइप से हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। तो आप जैसे अर्थमेटिक इसका मीन कैलकुलेट करें तो यहाँ पर मोड में यूज करें तो ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और ये एक रेंज हो सकती है किसी भी मेजरमेंट के, एकदम क्या हो सकता है, इस रेंज में ये मेजरमेंट होता है कोई भी। ठीक, अगली हमने रिलेटिव एरर, क्या होती है, रिलेटिव एरर है वो बहुत इजी है अपने को कुछ है। रिलेटिव एरर क्या होती है, इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं कि डेल A मीन अपॉन A मीन।
ये रिलेटिव एरर है। सेंस क्या हुआ कि आपकी अर्थमेटिक अर्थमेटिक है कि अपन कह रहे हैं कि अपने जो एब्सोल्यूट एरर है उनका मीन और मेजरमेंट का मीन है, उनका रेशो क्या कहलाता है? आपका रिलेटिव एरर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अपन कहेंगे द रिलेटिव एरर इज द रेशो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट ठीक है एरर डेल ए मीन टू द मीन वैल्यू मतलब कौन हो गया? ए मीन, ठीक है, ऑफ द क्वांटिटी की मीन वैल्यू मेजर्ड, कि कोई भी क्वांटिटी आपने मेजर करी है उसकी मीन वैल्यू, मतलब एक तो क्या है एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू और क्वांटिटी की मीन वैल्यू का जो रेशो है वो क्या कहलाता है? आपका रिलेटिव एरर। और लास्ट एरर है वो है परसेंटेज एरर। कौन सी? परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर है वो होती है डेल ए इज इक्वल टू होता है डेल ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%, मतलब डेल ए इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100%, कि रिलेटिव एरर है उसको किस में प्रेजेंट कर दीजिए? परसेंट में। तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? परसेंटेज एरर, ठीक है। तो आज अपनी क्लास में कौन कौन सी एरर ली? रैंडम एरर, लिस्ट काउंट एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इन सब एरर के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल है और अभी फंडामेंटल चल रहा है फिजिक्स का, तो थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन आपको कंटिन्यू बने रहना है तो ये आपको ये आगे जाके क्लियर होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।